अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एमएस वर्ड का लेसन नंबर 5 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे मेन्यू बार की अगली ऑप्शन इंसर्ट टैब के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इंसर्ट टैब एमएस वर्ड की सबसे इम्पोर्टेंट टैब है। इसमें आप समझ लें कि एमएस वर्ड इस पे 75% डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लेंथी भी है। इसके अंदर मज़ीद और भी ऑप्शंस ऑन होगी, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी टैब के बारे में। दोस्तों, इंसर्ट टैब में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेबल। दोस्तों, टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एमएस वर्ड में बहुत दफ़ा टेबल का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जो ये कवर पेज, ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। लेकिन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वो है टेबल का, आज इसके बारे में आज हम जानेंगे कि टेबल को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो टेबल ड्रॉ करने के बारे में बताता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऑटोमेटिकली रो और कॉलम बने हुए आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर अपना माउस लेके जा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली टेबल्स ड्रॉ हो रहे हैं। इसमें ज़्यादा तो नहीं, कुछ इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने 10 रोज दिए हैं और 8 कॉलम दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम टेबल लेना चाहते हैं, सेल लेना चाहते हैं, कॉलम या रो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जहां पे आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर लेता हूं 5 कॉलम और 5 रो ले लेता हूं और करके ओके करता हूं, तो हमारे सामने 5 बाय 5 का एक टेबल बना हुआ आ गया है। तो अब टेबल को ड्रॉ करने के और भी तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने का तरीका ये है कि आप इस प्लस के निशान पे क्लिक करें और अब खाली डिलीट का बटन प्रेस करने से ये डिलीट नहीं होगा। आपको डिलीट करने के लिए शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। आप शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तभी आपका टेबल डिलीट होगा। तो दोबारा मैं इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टेबल में जाता हूँ, तो आप ये देखें आपके पास आगे मज़ीद ये 3 ऑप्शंस हैं। अब ये 3 ऑप्शंस क्या काम करती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं दोबारा यहाँ पे 5 बाय 5 का एक टेबल ड्रॉ करने लगता हूँ, तो सबसे पहले ऑप्शन है फिक्स कॉलम विद। अभी यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ किया है तो हमारे पेज पे वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कॉलम की विड्थ का साइज फिक्स करें तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं कॉलम है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर का एक सेल रखना चाहता हूँ, एक कॉलम या एक सेल जो है वो 2 सेंटीमीटर का हो, तो मैं इसको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर करके ओके करूँगा। तो ये देखिए अब हमारा एक सेल जो है उसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से भी कॉलम का साइज रख सकते हैं, सेल का साइज रख सकते हैं। दोस्तों, ये एक जो आपके सामने है इसको हम सेल बोलते हैं। ये जो एक हिस्सा है इसको हम सेल बोलेंगे। ये तो इसको हम सेल बोलेंगे। आप सेल का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसको मैं दोबारा फिर से डिलीट करता हूं और दोबारा फिर मैं इंसर्ट में जाके टेबल पर क्लिक करता हूं और सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इसके अंदर कंटेंट लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका सेल है, आपका कॉलम है, वो ऑटोमेटिकली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं 5 बाय 5 का टेबल लेता हूँ और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ओके करता हूँ। तो अब हमारे सामने जो टेबल आया है वो बिल्कुल छोटा है। अब जैसे ही इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये देखिए जैसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये टेबल बड़ा होता जा रहा है। अब नेक्स्ट अगर अगले कॉलम में जाऊँ मैं,
टैब का बटन यूज़ करूँगा तो अगले कॉलम में हम पहुँच जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब दोबारा भी यहाँ कुछ लिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि सब्जेक्ट नंबर 1। और ये देखिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे टेबल बड़ा होना शुरू हो गया है, वैसे वैसे सेल का साइज, इसके विड्थ बड़ी होनी शुरू हो गया है। फिर टैब का बटन प्रेस करेंगे तो अगले कॉलम में हम जाएंगे। अगले कॉलम में जाके हम जैसे सब्जेक्ट नंबर 2 लिख देते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे सेल का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरह भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करके डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन आती है वो है ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब ये है कि जो टेबल लेंगे वो आपकी विंडो के अंदर अंदर आएगा। मीन्स के जो आपका ये पेज का साइज है, जो आपने मार्जिन रखा हुआ है, इसके अंदर अंदर आएगा। अगर मैं मार्जिन को बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से मार्जिन बड़ा कर देता हूँ। अब मैं टेबल लेता हूँ तो अब ये टेबल जो आएगा वो इस मार्जिन के मुताबिक आएगा। अब देखें 5x5 का मैं एक टेबल ले लेता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखिए अब हमारा टेबल जो है वो हमारे मार्जिन के मुताबिक आया है, उतना ही बड़ा आया है। तो वो ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये है कि आपकी पूरी विंडो में जितना आपका मार्जिन है उतनी साइज बड़ा हो सकता है। उसके अलावा आप वैसे भी कॉलम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे ही मैं कॉलम की लाइन पे कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखिए हमारा कर्सर चेंज हो गया है। ये देखिए हमारा कर्सर चेंज हो गया है। अब यहाँ से पकड़ के मैं इसको आगे या पीछे कर सकता हूँ, अपने कंटेंट के मुताबिक इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। इसी तरह मैं रो को भी बड़ा या छोटा कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो इस तरह भी आप सेल को या कॉलम को या आप रो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, टेबल क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगा। जब हम टेबल को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन में जाके ये ड्रॉ टेबल है तो यहाँ पे जो इसकी ऑप्शन आएगी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा कि ये किस काम आता है। उसके बाद अगर टेबल पे जाएं तो नीचे लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसका मतलब है कि आप एक्सेल का काम भी MS वर्ड पे कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखेगा कि एक्सेल की पूरी शीट आपके सामने बनी हुई आ जाएगी। ना कि शीट आएगी, इवन के पूरे एक्सेल का जो मेन्यू है, रिबन बार है, वो सारे का सारा एक्सेल आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। और आप यहाँ पे भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से फार्मूला लगा सकते हैं और कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सेल का काम भी इस पे करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक्सेल की शीट भी MS वर्ड पे ला सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है क्विक टेबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक आपको टेबल है जो आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है। आप बार बार उसी टेबल का यूज़ करते हैं, पर थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे कोई टेबल बना के इसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। आपको टेबल ड्रॉ करें और नीचे ऑप्शन लिखी हुई है सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे टेबल बना के खुद से तो ऑटोमेटिकली इस गैलरी में वो ऐड हो जाएगा। अब ये यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दी हुई है, कुछ टेबल्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है तो उन्होंने बना के सेव किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको यही चीज़ें आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती है, यहाँ पे कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इसमें चेंजिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको बार बार इसी टेबल को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आप सेव कर लें, इस तरह आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार टेबल को नए सिरे से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, मैंने एक टेबल ड्रा किया है। अब जैसे ही मैं टेबल के अंदर कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पे ब्लिंक करता हूँ, तो ये आप ये देखें यहाँ पे दो और ऑप्शन ऑन हो जाती है। एक है डिज़ाइन और एक है लेआउट। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन का क्या काम है और लेआउट का क्या काम है। तो जैसे ही मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएगी। इसको डिज़ाइन करने के लिए आप अपने टेबल को यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली डिज़ाइन बने बनाए उन्होंने दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, कोई सा भी आप टेबल का डिज़ाइन लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखें डिज़ाइन बने बनाए आ जाएंगे। आप कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके अलावा आपके ये जो सारे डिज़ाइन हैं वो डिपेंड करते हैं इन 6 बॉक्सेस के ऊपर। ये जो 6 बॉक्सेस बने हुए हैं इन पे डिपेंड करेंगे ये सारे के सारे डिज़ाइन। वो कैसे करेंगे अभी देखें। सबसे पहले जो है वो ऑप्शन हमारे पास है हेडर रो। अब यहाँ पे आप हेडर रो का मतलब होता है जो टॉप पे होती है उसको हेडर रो बोलते हैं। वो कलरफुल है कि नहीं।
अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है तो ये कलरफुल है, अगर आप चाहते हैं कलरफुल ना रहे तो इसको अनचेक कर दें तो ये कलरफुल इसका ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे अनचेक करूँगा तो अंदर ही स्टाइल में सबकी हेडर रो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका कलरफुल ख़त्म हो जाएगा। अगर दोबारा मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो ये देखें दोबारा से जिस यहाँ पे अंदर जो स्टाइल लगे हैं ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, उनकी हेडर रो ऑटोमेटिकली कलरफुल हो गई है। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है, वो है टोटल रो की। आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो हमारी टोटल रो का मतलब वो है जो सबसे लास्ट रो होती है उसको हम टोटल रो बोलते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें डबल लाइन लग जाएगी, ऑटोमेटिकली डबल लाइन यहाँ पे आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये दूसरी रो से डिफरेंट है, टोटल रो है। और ख़त्म करना चाहूँ तो इस पर दोबारा अनचेक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है वो बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब ये होता है कि आपकी एक रो कलरफुल हो और एक बगैर कलर के हो। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ और स्टाइल है जिसमें एक कलरफुल है और एक नहीं कलरफुल नहीं है। तो ये देखें, ये तो हमारी हेडर रो थी ऊपर वाली। अगली देखें, एक कलरफुल है और एक कलरफुल नहीं है। तो अगर बैंडेड रो यहाँ से हटा दूंगा तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, तो अंदर भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूंगा, यहाँ पे टिक कर लगा दूंगा तो ये हमारी बैंडेड रो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक कलरफुल है और एक बगैर कलर के है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है तो आप ये देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बी है तो आप बी का मैथ के रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे इसको चेक करते हुए जाके देख सकते हैं। आप ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे, आपको पता होगा कि ऊपर वाली रो जो है वो कलरफुल है, नीचे वाली भी कलरफुल है, दरम्यान में वाइट पे ही मैंने रहना है। अगर आप सारी वाइट होंगी तो मे भी आप ऊपर चले जाएं नीचे चले जाएं, अगर बहुत बड़ा टेबल हो तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है वो बैंडेड कॉलम की है। बैंडेड कॉलम की होता है कि एक कलरफुल कॉलम और एक या वाइट कॉलम जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि कुछ बैंडेड कॉलम की ऑप्शन यहाँ से ऑन नहीं है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो इसको ऑफ कर देता हूँ। अब हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो देखें, एक कॉलम जो है वो बगैर कलर के है और एक कलर में है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, यहाँ पे अगर मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम की। फर्स्ट कॉलम का मतलब ये है कि अगर इस पे आप टिक करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट से जो भी लिखा होगा वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गए। इसी तरह लास्ट कॉलम है, अगर आप लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम भी आपका थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। तो आपको समझ आइए कि ये जो सारे स्टाइल है वो डिपेंड करेंगे इसके ऊपर। अगर मैं इन सब को अनचेक कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखने रहता, तो अंदर भी देखेंगे कि सारे के सारे जो है वो बिल्कुल सादा से हो गए हैं। कुछ भी जो है ना यहाँ पे वो ना हेडर रो शो कर रहा है, ना बैंडेड कॉलम कर रहा है, ना बैंडेड रो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सबको चेक कर दूंगा तो सारे अंदर के अंदर भी देखें सारे कलरफुल हो गए हैं। ये देखें डिफरेंट किस्म के कलर भी इन पे आ गए हैं। तो ये आप कैसे करना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बैंडेड कॉलम खाली करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा टोटल रो कर सकते हैं, हेड रो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके बाद दोस्तों ये तो था, आप यहाँ से स्टाइल ऑटोमेटिक बने बनाए देख सकते थे, लगा सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें शेडिंग पे, यहाँ से आप अपनी मर्जी से भी किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को, किसी भी सेल को आप कलर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हेडर रो है, इसको मैं कलरफुल करना चाहता हूँ। अगर सबको करना चाहता हूँ तो सबको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर लग जाएगा। आप जो सा भी चूज़ करेंगे वो कलर लग जाएगा। ये देखें, अगर आप किसी एक सेल को करना चाहते हैं तो एक सेल में कर्सर रखिए और यहाँ से कोई भी कलर उसको लगा सकते हैं। आप किसी रो को, किसी कॉलम को पूरे करना चाहते हैं, पूरे कॉलम को आप कोई कलरफुल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके कोई भी कलर आप दें तो उसको कलर लग जाएगा। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी रो को, किसी कॉलम को, किसी भी एक सेल को अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। दोस्तों हमारे पास अगली ऑप्शन है वो है बॉर्डर की। आप इसके बॉर्डर, अभी तो इसका बॉर्डर चारों तरफ से लगा हुआ है और आपको नज़र आ भी रहा है। ये देखें, तो अगर आप चाहते हैं इसको नो बॉर्डर करें, इसको बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगर सबका ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें सारे टेबल को और यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे तो ये नो बॉर्डर हो जाएगा, इसका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दोबारा बॉर्डर करना चाहते हैं तो दोबारा बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे जाएं और बॉर्डर कर दें, या बॉटम से या लेफ़्ट या राइट इस तरह को बॉर्डर लगाना चाहें तभी लगा सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर भी लग जाएगा।
अब आप बॉर्डर का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसकी स्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, डबल लाइन हो जाए, सिंगल लाइन हो जाए, तो यहाँ से इसका स्टाइल ले सकते हैं। डिफरेंट किस्म स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये स्टाइल ले लेता हूँ। इसकी विड्थ को आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके अलावा इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा कलर आप ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है कलर आप यहाँ से चूज़ कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेड कर लेता हूँ। अब जब यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लिया है, उसके बाद आप इस टेबल को सिलेक्ट करें और दोबारा बॉर्डर में जाएं और यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें जो भी आपने यहाँ से सिलेक्शन की थी वही टेबल के अंदर सारी ऑटोमेटिकली आ गई है। अगली ऑप्शन हमारे पास है ड्रॉ टेबल की। ड्रॉ टेबल ये है कि आप अपनी मर्जी से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ और जो मेरा यहाँ पे सेटिंग हुई है उसी के मुताबिक ये ड्रॉ करेगा। अगर आप यहाँ से सेटिंग चेंज करेंगे तो उस हिसाब से ये ड्रॉ टेबल भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। अब इसके अंदर आप लाइनें लगाना चाहते हैं तो जहाँ पे लाइन रख के लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप लाइन लगा सकते हैं। ये देखें, जहाँ पे आप लाइन लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगा दें। अब इसके अंदर लाइन लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर लगाना शुरू कर दें। यहाँ से लगानी तो यहाँ पे लगा लें। मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रा कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसा आप टेबल बना सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास जो है वो है अरेज की। आप किसी भी लाइन को, किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को, किसी भी सेल को आप रेज करना चाहते हैं तो अब यहाँ से क्लिक करें और अरेज करें। जिसको आप सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, जिस लाइन को आप सेट कर रहे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। इसी तरह ऊपर आप यहाँ से भी आप किसी को भी आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा डिलीट हो जाएगा, रेज हो जाएगा। आप किसी एक लाइन को करते हैं तो ये लाइन हो जाएगी। तो ये था टेबल के डिज़ाइन के बारे में। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है वो है लेआउट की। अब लेआउट के ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो है सेलेक्ट की। अगर आप किसी एक सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको कर्सर है तो उसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कॉलम को पे कर्सर रखे हो सेलेक्ट करें तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। किसी रो करना चाहते हैं तो आप उसी रो पे कर्सर लेके जाएँ और सेलेक्ट करें तो रो हो जाएगी। अगर आप पूरे टेबल करना चाहें तो पूरे टेबल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है वो है व्यू गाइडलाइन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ये बॉर्डर ना हो, आपका ये बॉर्डर ना हो तो आप गाइडलाइन से देख सकते हैं कि आपका सेल कितने साइज़ का है, कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो इसका बॉर्डर लगा हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका नो बॉर्डर कर देता हूँ, डिज़ाइन में जाऊँगा, यहाँ से मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ तो आप देखें इसमें बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अब मैं दोबारा लेआउट में जाऊँगा और जैसे ही मैं इसको सबको सेलेक्ट करके व्यू गाइडलाइन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें अब ये बॉर्डर नहीं है, जस्ट आपके लिए गाइडलाइन है कि आपका सेल कितने साइज़ का है, कितनी रो है, कितनी कॉलम है, सिर्फ वो आपको ये शो कर रहा है। तो अगर आप दोबारा जाएंगे डिज़ाइन में और इसको बॉर्डर लगा देंगे तो अब व्यू गाइडलाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सेलेक्ट करें या ना करें, देखिए मैं सेलेक्ट करके व्यू गाइडलाइन को ख़त्म करता हूँ या दोबारा ऑन करता हूँ तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसलिए व्यू गाइडलाइन तब आपको काम करेगी जब आपका बॉर्डर नहीं लगा होगा। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज़ की। अब प्रॉपर्टीज़ क्या काम करती है, मैंने छोटा सा टेबल ड्रॉ किया है। जैसे मैं प्रॉपर्टी पर क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑप्शन आती है लेफ़्ट, सेंटर, राइट। अब अगर आपका टेबल इस टाइम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मौजूद है, आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप सेंटर पे करेंगे तो आपका टेबल सेंटर में आ जाएगा। अगर इसको राइट पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको राइट पे ले जा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पकड़ के भी यहाँ से प्रेस कर यहाँ पे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है यहाँ पे है अराउंड की। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के अराउंड भी आ जाए तो आप यहाँ पे अराउंड पे क्लिक करें और ओके कर दें तो अब ये टेक्स्ट के अराउंड भी आ जाएगा। आप टेक्स्ट के अंदर ले आएंगे तो ये कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, ये अराउंड इसके चला गया है। तो इस तरह आप प्रॉपर्टीज़ भी इसकी चेंज कर सकते हैं। तो चले दोस्तों चलते हैं हम अपनी अगली ऑप्शन की तरफ। तो ये है ऑप्शन डिलीट की। तो अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उस सेल पे लेके जाएं और उस सेल को पे कर्सर रखें और यहाँ पे सेल डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। आप ओके करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक सेल को डिलीट करने का एक अच्छा तरीका, अगर आपने सिर्फ सेल को ही डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अरेज कर दें, वो बेस्ट तरीका है। अगर आप अरेज करेंगे तो वो आप ख़त्म तो हो जाएगा सेल,
तो आप जो बाकी केमिस्ट्री और मैथ के जो या कुछ और भी लिखा हुआ है वो आपके यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो उसके बाद अगर दोस्तों आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, इस पर कर्सर रखें और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। मैं अनडू कर देता हूँ। अगर आप किसी रो करना चाहते हैं तो रो कर लें, और अगर आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप टेबल डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल ही आपका डिलीट हो जाएगा। तो मैं अनडू करता हूँ, वापस आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम की। यहाँ पे रो की हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप इंसर्ट रो करना चाहते हैं, अब हमारा कर्सर जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरा ये कर्सर बी पे मौजूद है, अगर मैं इससे ऊपर एक रो को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे उन्होंने ऊपर का निशान भी दिया हुआ है अबव, तो मैं क्लिक करूँगा तो हमारी एक रो ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं बिलो पे इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा तो नीचे की तरफ हमारी रो एक और ऐड हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ का तो कॉलम बना दिया, अब आप बायो को बनाना चाहते हैं, तो अगर आप बायो का कॉलम बनाना चाहते हैं फिजिक्स से पहले तो आप यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट की तरफ क्लिक करेंगे तो एक कॉलम हमारे पास ऐड हो जाएगा, सेम एट इज जितने साइज का दूसरा कॉलम है। और अगर आप चाहते हैं इसके बाद कोई ऐड करना है तो उसके बाद के लिए आप इंसर्ट राइट की तरफ क्लिक करेंगे तो आप फिजिक्स के बाद भी किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह आप इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और डिलीट वगैरह इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है, वो है मर्ज सेल की। अब ये ऑन नहीं है। मर्ज सेल हमेशा एक दो या दो से ज़्यादा सेल को यकजा करने के काम आता है, मर्ज करने के काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रो है, अब इसको मैं एक ही रो बनाना चाहता हूँ। ये एक 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, लेकिन रो को मैं एक ही करना चाहता हूँ, ये इसको मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं इस रो पूरी को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मर्ज सेल पे जाके क्लिक करूँगा तो ये देखें एक हमारी पूरी जो रो है वो सिंगल रो बन गई है, कॉलम ख़त्म हो गए हैं, सिंगल एक रो बन गई है। इसी तरह आप पूरे एक कॉलम को भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मर्ज सेल पे जा क्लिक करूँगा तो ये देखिए एक ही कॉलम बन गया है, इनकी रोज़ ख़त्म हो गई हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इस टेबल में। अगर आप यहाँ पे बी वाला रो है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं सारे को और यहाँ पे मर्ज सेल करेंगे तो ये देखिए एक ही रो बन गई है। उसके अलावा स्पिरिट सेल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल मौजूद है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद रो और कॉलम ऐड हो तो आप स्पिरिट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो भी 2 कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो ये देखें इस एक सेल के अंदर मज़ीद 4 सेल बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं मज़ीद यहाँ पे 2 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा स्पिरिट सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 कॉलम और ऑटोमेटिकली है और ओके करूँगा तो ये देखें आपका यहाँ पे 2 और कॉलम बन गए हैं। ये ऑप्शन अक्सर आपने किसी फॉर्म में देखे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा होता है जेंडर और आप यहाँ पे ऑप्शन दी होती है मेल की और यहाँ पे फीमेल की। तो इस तरह के आपने अक्सर फॉर्म देखे होंगे, आपने फिल भी किए होंगे। तो इस तरह के ऑप्शन अगर आपके सामने आ जाए तो एक सेल के अंदर मज़ीद आप सेल बना सकते हैं, मज़ीद बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मज़ीद बनाता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम और रो ऐड करता हूँ। अब इसके अंदर भी अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं, रो और कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पिरिट सेल में जाएँ और यहाँ पे मज़ीद इसके अंदर मज़ीद आप रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से भी रो और कॉलम किसी एक सेल के अंदर मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगली ऑप्शन है स्पिरिट टेबल की। ये क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा टेबल बना लिया है, अब आप इसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो आप स्पिरिट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी पे हमारा कर्सर है, अब मैं ये चाहता हूँ कि सी से ऊपर वाला टेबल अलहदा हो जाए और सी वाला नीचे अलहदा हो जाए। तो मैं सी पर कर्सर रखूँगा और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि हमारा टेबल एक ही टेबल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। अब ऊपर वाला अलहदा टेबल है और नीचे वाला अलहदा टेबल बन गया है। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी को भी कहीं पे भी आप इसको स्प्रेड करना चाहते हैं, टेबल को स्प्रेड करना चाहते हैं तो जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे उससे ऊपर वाला हिस्सा अलहदा हो जाएगा और जहाँ पे कर्सर आपको होगा वो वाला हिस्सा आप अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑटो फिट की। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वही 3 ऑप्शन आ जाएंगी जो मैंने आपको टेबल
ड्रॉ करते वक्त बताई थी कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बना बनाया टेबल आपने पहले बना लिया है, अब आपको याद आया कि मैंने ऑटो फिट टू कंटेंट करना है, तो आप इसको बने बनाए टेबल को भी यहाँ से लेआउट में जाके ऑटो फिट करेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट के मुताबिक साथ जुड़ गया है। तो इस तरह भी आप इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाता है, आप किसी भी सेल को उसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर्सर है, इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ, इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ। ये देखें जैसे मैं क्लिक करता जाऊँ तो ये सेल बड़ा होना शुरू हो गया है। इसको वापस ले आऊँगा तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह ये कॉलम है, इसी तरह इसकी विड्थ है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। उसके बाद अगली हमारी ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूटर रो, डिस्ट्रीब्यूटर कॉलम की। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ टेबल में चेंजिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कुछ रोज़ को ख़राब कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर लेता हूँ, किसी का बड़ा किसी का छोटा कर लेता हूँ। इसी तरह की रो है, इसको भी आप छोटा या बड़ा कर लें। यहाँ से आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। आपके पास एक टेबल मौजूद है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल है वो इतने ही साइज़ का रहे, लेकिन ये जो रो और कॉलम है ये बेसिकली बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट सेम साइज़ में आ जाए। तो उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। अभी आप देखें कि आपकी जो रो है, ये जो रो है वो देखें, ये छोटी रो है, ये उससे बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, ये उससे छोटी है। इस तरह यहाँ डिफरेंट किस्म के साइज़ हैं इसके। आप चाह रहे हैं ये इक्वली एग्जैक्ट साइज़ के, एक ही साइज़ के हो जाएं, तो मैं टेबल को सेलेक्ट करूँगा और डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी जो रो है वो सबका साइज़ एक जितना हो गया है। अब आप चाहते हैं कि जो कॉलम है इनका साइज़ भी एक जितना हो जाए, तो आप टेबल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो अब ये देखें डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करने से क्या हुआ है कि आपके कॉलम भी है वो भी एक साइज़ के हो गए। अब आपका टेबल उतनी साइज़ का है जितने साइज़ का आपने रखा था, लेकिन आपके रो और कॉलम उसी साइज़ के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, वो इक्वली एक जैसे हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप सेल के अंदर जो राइटिंग की है वो कहाँ पे आप रखना चाहते हैं। जैसे इस टाइम ये लेफ़्ट साइड टॉप पे है। अगर आप, मैंने अभी एक कोई नेम वाले हिस्से को इसके कर्सर रखा हुआ है, अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में ले आएँ। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सेंटर में करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसी तरह अगर आप इसको बॉटम में लगाएंगे तो बॉटम में ले जाएंगे, चला जाएगा। तो ये एक सेल के अंदर राइटिंग है, उसको आप किस तरह ले जाना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप बिल्कुल सेंटर में क्लिक करते हैं तो सारे का सारी जो राइटिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आपके टेबल में आ जाएगी। तो इस तरह आप राइटिंग को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अगली ऑप्शन टेक्स्ट डायरेक्शन की है। अभी आपकी डायरेक्शन जो है वो आपके बिल्कुल सामने जैसे सीधी है। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो अगर सारी ही टेबल को डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो सारे टेबल को सेट कर लें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो राइटिंग है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। उसके बाद अगर और करना चाहते हैं तो आप दूसरी तरफ कर लें और फिर करना चाहते हैं तो आप ये देखिए सीधी कर लें। तो इस तरह आप तीन डायरेक्शन में अपनी राइटिंग को घुमा सकते हैं। हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है वो है सेल मार्जिन की। सेल मार्जिन क्या काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा उसकी पहली हालत में ले लेता हूँ, ये सेल की राइटिंग जो है ना यहाँ पे रखता हूँ। तो अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे लाइन से, ये टॉप की लाइन से थोड़ा सा नीचे ही आए, जो राइटिंग हमारी है ना टॉप से, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा आए लेकिन बिल्कुल मिडिल में ना आए, थोड़ा सा कम आए नीचे की तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप इसको सेंटीमीटर, जितने आप सेंटीमीटर से नीचे लाना चाहते हैं ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखें अब थोड़ा सा वो नीचे आ गया। इसी तरह आप लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम किसी तरफ से भी आप इसकी मार्जिन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। 0 करेंगे तो वापस अपने यहाँ पे वापस आ जाएगा, टॉप से बॉटम से बिल्कुल लाइन के ऊपर साथ लग जाएंगे, ये देखें। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है वो है रिपीट हेडर रो की। रिपीट हेडर रो का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपकी हेडर रो ये लिखी हुई है, आपका टेबल जो है वो एक पेज नहीं 2 3 4 या 7 या 10 पेजेस पे चला जाता है। अब क्या होता है कि आपने जो पहला पेज है उसकी हेडर रो तो बनाई है,
अब अगले दूसरे, तीसरे, चौथे या 10वें पेज तक जो टेबल गया है उसकी हेडर रो नहीं शो होगी जो आपने लिखी है। तो उसके लिए आप रिपीट हेडर रो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसी ही टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से मैं कुछ कॉलम ऐड करना कुछ रो को ऐड करना शुरू करता हूँ, तो ये कुछ पेजेस में बढ़ जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारा अभी टेबल जो है वो पेज नंबर 3 तक, ये देखें हमारा पेज नंबर 3 पे चला गया है। अब ये देखें कि हमारे पेज नंबर 3 पे जो टेबल शुरू हो गया उसकी हेडरों पे कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा जो पेज नंबर 2 है उसकी हेडरों पे भी कुछ नहीं है। पेज नंबर 1 पे जो हमने टेबल बनाया था उस टाइम हमारी हेडर रो था वही है। अब आप चाहते हैं कि आपकी हेडर रो जो है वो सब पे आ जाए, तो आप इसी को सेलेक्ट करें और यहाँ पे रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दें। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब हमारे पेज नंबर 2 की टॉप, जो हमारे पेज की टॉप हेडर रो है उस पर नाम जो आपने पहले पेज पे लिखे थे वो उसमें भी आ गए हैं। अगर तीसरा पेज है उसकी टॉप हेडर रो भी बन गई है। तो इस तरह आप चाहे 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, उनके नाम लिख सकते हैं, उनकी हेडर रो बना सकते हैं सेम एडिट जो आपने पहले पेज पे हेडर रो बनाई थी। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी आपने जो ये टेबल बनाया है वो आपको टेबल ही लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, ऐसा लगे कि आपने टेक्स्ट लिखा है ना कि आपने टेबल बनाई है, तो उसके लिए आप क्या करें, जस्ट आप इस टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करें। तो ये देखें और ओके कर दें। यहाँ पे आपने कुछ और नहीं करना, जस्ट टेबल टेक्स्ट पे लिखा हुआ है, ओके करेंगे तो आपका जो टेबल है वो एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। आप ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने इसको एज ए टेक्स्ट लिखा है ना कि आपने टेबल बनाया है। तो इस तरह आप यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करने से आपका जो टेबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। इस तरह आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो है फार्मूलाज की। फार्मूला अगर आप टेबल पे लगाना चाहते हैं वो कैसे लगा सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करूँगा। यहाँ सबसे पहले जो उन्होंने फार्मूला दिया है वो सम का दिया हुआ है, इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अबव। मतलब कि जो आपकी ऊपर वाली रकमें हैं जहाँ पे आपका कर्सर है, इससे ऊपर वाली रकम को आप प्लस करना चाहते हैं तो जस्ट आप ओके करेंगे तो ये देखें प्लस होके आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप लेफ़्ट साइड से करना चाहते हैं तो फार्मूला पे जाएं, सम है और यहाँ पे आप अबव की जगह लेफ़्ट कर दें और इसको ओके करें। तो अब ये देखें कि ये लेफ़्ट साइड से इसने प्लस कर दिया है इस तरफ। इसी तरह आप दूसरे फार्मूलाज भी लगा सकते हैं। अगर आप ये देखें यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, एवरेज का फार्मूला है या डिफरेंट किस्म का फार्मूला है, यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम है, साइन का है, सम का है, तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला लगाने का सबसे आसान तरीका ये होता है आप इक्वल टू लगाएं, उसके बाद जो भी आपने फार्मूला लगाना है, जैसे एवरेज का फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे एवरेज सेट कर लें। उसके बाद ब्रैकेट शुरू है, ब्रैकेट के अंदर आप लिखें अबव, राइट, लेफ़्ट या बॉटम, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं इसकी एवरेज करना चाहते हैं। अगर मैं अबव करना चाहता हूँ या लेफ़्ट ही करना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट लिखूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और ओके करूँगा। तो अब ये देखें लेफ़्ट साइड में जो भी रकमें हैं उसकी एवरेज यहाँ पे निकल आई है। तो इस तरह आप अबव से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, राइट से और बॉटम से फार्मूला लगा के आप इस पर काउंट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, थोड़ी लेंथी ज़रूर हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो थी। मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारे टेबल समझा दूँ, सारा डिज़ाइन और लेआउट के बारे में तसल्ली से समझा दूँ। मैंने हर ऑप्शन को यूज़ करके आपको प्रैक्टिकली बताया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बार बार वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप टेबल में महारत हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।